मैं रुपेश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। सबसे पहले वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है जूलॉजी वालों के लिए। क्योंकि जूलॉजी वालों के लिए खुशियों का दिन आया रे, जो मांगा है उन्होंने कमेंट में वो आज पाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे पहले मैंने फिजिक्स का जो है वीडियो बनाया था जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का था 21 में जो परीक्षा होने। इस पर जूलॉजी का जो पार्ट 1 है, जूलॉजी का पार्ट 1 का जो परीक्षा होने वाला है 2021 में, उसका VVI क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसीलिए जूलॉजी वाले कोई कम थोड़े नहीं फिजिक्स वाले से, सीधे ऐसे करेंगे आपको 80% सीधे आ जाएगा, समझ रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा शुरुआत से अंत तक देखिए। मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जूलॉजी ऑनर से हूँ नहीं। लेकिन आप लोग को मैं अच्छे से थोड़ा क्वेश्चन जो मैंने 5-6 सेट करके रखा है वो आप लोग देख लीजिए। इससे पहले सबसे पहले स्क्रीन पर जो दिया हुआ उस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि आप लोग देख रहे हैं कि जूलॉजी पर भी मैं आ गया, फिजिक्स से जूलॉजी पर आ गया। कल उसके बाद मैं देखूँगा अगली वीडियो में मैथ पर भी आऊँगा, फिर हो सकता है आते आते मैं पॉलिटिकल साइंस पर भी आऊँ। तो कमेंट के हिसाब से जो है सो काम होता है। इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आंसर इसमें, हाँ सबसे पहले देखिए जूलॉजी वाले छात्र छात्रा आप लोग भी 80% लाएंगे। आप क्या फिजिक्स वाले से कम है क्या? भक क्यों कम रहेंगे हम फिजिक्स वाले से कम हैं? नहीं कम है। अगर इससे ये सारा क्वेश्चन तो पढ़ के जाएंगे, एक्स्ट्रा जो पढ़ना है ये लेकिन जरूर पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं ना। अगर ये आप लोग नहीं पढ़े तो आप लोग का सातों विद्या नाश हो जाएगा, समझ लीजिए। आप लोग बाद में नहीं बोलिएगा जब हमको रुपेश जी बोले थे ऐसा बात। तो ये चीज़ आपको सीधे ऐसे इसमें कन्वर्सन कीजिए, 80% आ जाएगा। ये आप लोग हैं, कितना स्मार्ट लग रहे हैं आप लोग, एकदम गोरा गोरा चिकन, एकदम 5 हाथ है। कल फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी बता रहे थे ना, जो 4 उंगली दिया गया था, एकदम से जो है ये सब समझिए, ठीक है। तो खैर मजाक बहुत हो गया, अब हम चलते थोड़ा क्वेश्चन की तरफ। BSc पार्ट 1 एग्जाम 2021 LNMU जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 गेस क्वेश्चंस किसके लिए? पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए। सबका पार्ट 3 का भी आएगा, पार्ट 2 का भी आएगा, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। नहीं पता है, नहीं बता सकते हैं, इसका आप डेफिनेशन सब नहीं हम बोलेंगे, वो पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटोजोआ पहला क्वेश्चन है। सेकंड है, गिव एन अकाउंट ऑफ हेमोकोइलोमिक सिस्टम इन लीच। थोड़ा वर्ड सब पढ़ने में अगर थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि इसका जो पता नहीं जूलॉजी बॉटनी में जो वर्ड सब होता है ना, कुछ जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे ट्री का रहता है, प्लानेट सब का नाम रहता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम सब जो पढ़ने में भी काफ़ी परेशानी होती है। मेनली बॉटनी में तो हम लोग जो है सो प्लानेट्स एंड मतलब एनिमल्स सब के बारे में शायद अध्ययन करते हैं, लेकिन जूलॉजी। तो इसके बाद आपको यह है, गिव एन अकाउंट ऑफ हेमोकोइलोमिक सिस्टम इन लीच, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ इंटामोएबा। देखिए कैसा कैसा नाम है, मेरे दिमाग से भौंस मार रहे हैं। इससे अच्छा तो फिजिक्स कौन समझते हैं, जूलॉजी वाले कैसे पढ़ते हैं, नामे लिखने में उसको 4 दिन लग जाएगा काफ़ी मेहनत करना पड़ता होगा नाम के पीछे। हिस्टोलाइटिका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें से आपको 2 ग्रुप रहता है। ये आपको ग्रुप ए है, कम से कम 2 क्वेश्चन एक ग्रुप से लेना ही है। आप एक क्वेश्चन से 2 ग्रुप से, और एक ग्रुप से 3 क्वेश्चन ऐसे, ठीक। चौथा है, गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सक्रीशन इन एमनेलिडा, AMNELIDA, एमनेलिडा। गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सक्रीशन इन एमनेलिडा। डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ टर्सन या टर्जन जो हो एंड डिटर्जन एंड इन गैस्ट्रोपोड्स। ये 5वां क्वेश्चन है। छठा है, गिव एन अकाउंट ऑफ कैनल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ये आपका 6ठा क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया हुआ रहता है, जिसमें से आपको 2 का जवाब देना मैंडेटरी है। सो राइट नाउ यू ऑल हैव टू रिमेंबर और स्टडी दिस ऑल टॉपिक्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सो यू गाइस, इसलिए आप लोग का 5 क्वेश्चन जो है सो काफी महत्वपूर्ण है, मतलब 6 क्वेश्चन, ये 6 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। सारा मैंने पढ़ के सुना दिया, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ग्रुप 1 है, हम ग्रुप बी दिखा देते हैं, इसलिए बोल रहे हैं अगर गड़बड़ी हो पक्का आप लोग RTA कीजिएगा। जूलॉजी वाले भी डरना नहीं है, एकदम जूलॉजी कीजिए, जूलॉजी बोलते हैं बोलते बोलते पता नहीं फ्लो में, एकदम RTA करना है, स्क्रूटनी नहीं करना है, कभी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। आप लोग को ये सारा क्वेश्चन पढ़ के जाना, अच्छे से लिखना है, जो है सो RTA करेंगे अगर किसी तरह का गड़बड़ी होगा तो। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जब अच्छे से पढ़ेंगे उसको यूनिवर्सिटी में मान लीजिए गड़बड़ी पाया जाएगा, तब फिर आपको भी RTA करना है और अपने आप को सत्यापित करना है, तब आपका भी एक बड़ा नाम होगा और आपके नाम का भी जो है समझ रहे हैं ना,
बस तो वही बात, आपके नाम का भी एक उदाहरण दिया जाएगा, एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन को सारा पढ़ लें। चलिए अब हम लोग जो है जूलॉजी ऑनर्स पेपर 1 पार्ट 1 के लिए जो है एग्जाम 2021 में होने वाला, उसका जो है ग्रुप बी का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, जो कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ध्यान है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, ऐसे जाके क्लिक कीजिएगा, नीचे में लिंक दिया रहता है आपको वीडियो के नीचे में, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना, पक्का कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ये नहीं जो वीडियो देख के आप भाग जाइएगा, ये सब काम नहीं कीजिएगा, थोड़ा बेकार लगता है, पता चल जाता है हमको, जो आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सीधे वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा अपने तरफ से थोड़ा मदद कर दीजिए चैनल पे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ना कुछ जी, पैसा नहीं लगता उसमें। डिफाइन द टर्म इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी कंटेंट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन एन इकोसिस्टम। सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म वाइल्ड लाइफ एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग बिहेवियर, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। डिस्कस द रोल ऑफ मोटिवेशन इन बिहेवियर एंड लर्निंग, मेरा चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मैंने इस पे नहीं लिखा, लेकिन लेट मी टेल यू जो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा आप लोग, मैं इस पे लिख नहीं रहा हूं। डिस्क्राइब एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम स्टडीड, स्टडी का थर्ड रूप, स्टडीड बाय यू विथ रेफरेंस टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पांचवा क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, डायनेमिक मीन्स मोशन, मोशन मीन्स मैकेनिकल वर्क, टेम्परेचर मीन्स हीट। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अभी हम पूछें, थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। मैकेनिकल वर्क मतलब मोशन बोल दिया ना, मोशन मतलब अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। हीट is the form of energy which produces us in the sensation of warmth. Energy is the capacity of doing work. Work is the force into displacement. उसको खींचते जाइए जितना तक आप जाइएगा। Displacement is the shortest distance between initial and final position during motion, which is a vector quantity. कहाँ फिजिक्स पे हम चले गए, जूलॉजी पढ़ाने, जूलॉजी देखिए, जूलॉजी वाले थर्मोडायनेमिक्स से खींचते खींचते वर्क डन पे चले गए हम, पता ही नहीं चलता है क्या हो जाता है। नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर आराम से, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करिए, रेगुलर ऐसे आपको अपडेट मिलेगा। जूलॉजी आया है, फिर मैथ आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, सारे विषयों का जो है सो आप लोग को अवेलेबल करवाया जाएगा। कोई मजाक वाली बात नहीं है आप लोगों को, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और बोलिए जहर, कतई जहर, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट करके बताइए। कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है देख के, और उस पर जो है काम करना तुरंत स्टार्ट हो जाता है, आप लोग का जो डिमांड रहता है। इसलिए आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए, आप लोग अपना लाइक दीजिए, और आप लोग अपना जितना आपका प्रतिक्रिया है वो अवश्य दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, और आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, अगला वीडियो जो आएगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है।